उज्जैन संस्था शंखनाद समिति द्वारा श्रावण महोत्सव के तहत 18 से 24 अगस्त तक शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। सेठी नगर स्थित होटल श्रीनाथ में रविवार को आयोजित बैठक में आयोजन की रूपरेखा तय की गई। बैठक में सर्वसम्मति से संजय पवार को संस्था का अध्यक्ष और लोकेंद्र सिंह गौड़ को कोषाध्यक्ष चुना गया। सेठी नगर स्थित होटल श्रीनाथ में रविवार को आयोजित बैठक में आयोजन की रूपरेखा तय की गई। बैठक में सर्वसम्मति से संजय पवार को संस्था का अध्यक्ष और लोकेंद्र सिंह गौड़ को कोषाध्यक्ष चुना गया। कोषाध्यक्ष लोकेंद्र सिंह गौड़ ने बताया कि कथा मक्सी रोड पवासा स्थित शीतल स्कूल के पास श्री राम विजय वाटिका में होगी। ज्योतिषाचार्य पंडित अजय शंकर तिवारी के मुखारविंद से श्रद्धालु कथा श्रवण करेंगे। आयोजन के तहत 25 अगस्त को पवासा पांड्या खेड़ी और निमनवासा क्षेत्र की संयुक्त विशाल शोभा यात्रा व कलश यात्रा निकाली जाएगी। आयोजन को भव्य बनाने का लिया संकल्प। बैठक में उपस्थित गणमान्य नागरिकों ने आयोजन को भव्य बनाने का संकल्प लिया। बैठक में पवासा से वार्ड 40 पार्षद सतीश राठौर और वार्ड 42 पार्षद बालकृष्ण पटेल सहित आनंद सिंह खींची, जितेंद्र त्रिवेदी, समंदर सिंह अटल, संतोष सिंह गौड़, अनूप सिंह अटल, भागीरथ सिंह गौड़, विजय गोस्वामी, दीप सिंह अटल, जगदीश सिंह अटल, अमित पंड्या, सुरेश चौधरी, इंद्रमणि राजपूत, महेंद्र व्यास, राकेश गुप्ता, राजेंद्र शर्मा एवं किशोर मरमट उपस्थित थे। इसी प्रकार नीमनवासा से तूफान मालवीय, नरेंद्र सोलंकी, गोलू दरबार, रमेश गुर्जर, प्रेम राठौर, प्रीतम ठाकुर, संदीप दशरथ सिंह, लखन बरावत, छोटू ठाकुर व धर्मेंद्र खटिक तथा पांड्याखेड़ी से जीवन लाल रायकवार, उदय प्रताप सिंह सैंगर, लकी दरबार, धर्मा ठाकुर, भावेश वर्मा, विशाल त्रिवेदी, अनिल गिरी गोस्वामी, बाबूलाल भायल, भगवान सिंह कुशवाहा, विमल जोशी, रामेश्वर पासवान और श्याम बहादुर पासवान शामिल हुए। बताइए किस प्रकार की कथा का आयोजन किया जा रहा है? बड़े ही सौभाग्य की बात है कि संस्था शंखनाद संस्था का नाम है, जिस संस्था के माध्यम से पवासा, पांड्याखेड़ी, नीमनवासा, मक्सी रोड क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्तियों की मीटिंग का आयोजन किया गया। श्रावण महोत्सव के अवसर पर शिव महापुराण की कथा का भी आयोजन किया गया है, जो दिनांक 18 अगस्त 2026 से दिनांक 24 अगस्त 2026 तक आयोजित किया गया है। कथा का समय दिन में 1 बजे से 4 बजे तक और कथा का स्थान श्री राम विजय वाटिका शीतल पब्लिक स्कूल के पास जो गार्डन है उसमें आयोजित है। और दिनांक 25 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे कथा स्थल से और महाकाल मंदिर तक हमारे मक्सी रोड क्षेत्र के सभी कॉलोनियों की जनता उपस्थित होगी और कलश यात्रा के रूप में महाकाल मंदिर तक जाएंगे। इस प्रकार का आयोजन संस्था शंखनाद के द्वारा किया गया है और इस संपूर्ण आयोजन तो संस्था शंखनाद का है, लेकिन संयोजन आनंद सिंह खींची जी का है। संस्था का अध्यक्ष संजय पवार जी को बनाया गया है और कोषाध्यक्ष लोकेंद्र सिंह गौड़ को बनाया गया है। यह आयोजन मक्सी रोड पर धर्म जागरण के लिए बड़ा ही प्रमुख है और पवासा क्षेत्र में पहली बार शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया गया है। कथा का रसपान बाबा भोलेनाथ की कृपा से मैं स्वयं अजय शंकर तिवारी के द्वारा कराया जाएगा। मैं सभी मातृशक्तियों से और सभी भाइयों से अनुरोध कर रहा हूं कि शिवमय इस कथा में उपस्थित होकर कथा श्रवण करें और धर्म लाभ प्राप्त करें। जय श्री महाकाल। किस प्रकार का आयोजन चल रहा है? आज कथा के विषय में बैठक रखी गई, जो कि पूज्य पंडित जी श्री अजय शंकर जी तिवारी द्वारा की जाएगी। कथा का दिनांक 18 अगस्त से 25 अगस्त तक ये कथा से रहेगी। समय इसका 1 से 4 रहेगा और सभी क्षेत्रवासियों से अपील थी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस कथा को सफल बनाएं। एवं इसका स्थान रहेगा पवासा
शीतल पब्लिक स्कूल श्री राम वाटिका। आपका नाम? तूफान मालवी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताएं। संस्था शंखनाथ द्वारा पमासा में मक्सी रोड पमासा में श्री राम विजय वाटिका शीतल पब्लिक स्कूल के पास में एक भव्य शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 18 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त 2026 तक ये आयोजन किया जाना है। पंडित अजय शंकर जी तिवारी हमारे इस कथा के मुख्य वाचक रहेंगे। समस्त क्षेत्रवासियों से मैं अपील करता हूं कि इस शिव महापुराण की कथा में अधिक से अधिक संख्या में पधार करके कथा का पुण्य लाभ प्राप्त करें। आपका नाम? मैं लोकेंद्र सिंह गौड़, पमासा निवासी। उज्जैन भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री पारस जैन का सोमवार सुबह निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे और इंदौर के जुपिटर हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा था। सोमवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। पूर्व मंत्री पारस जैन के पार्थिव शरीर को उज्जैन स्थित उनके निवास अरिहंत नगर हीरा मिल मार्ग लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम नागरिक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारस जैन के साथ उनका राजनीतिक जीवन का लंबा सफर रहा। मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते हुए पारस जैन के परिवार ने उनके नेत्रदान एवं त्वचा दान का निर्णय लिया है। उन्होंने उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र का कई बार प्रतिनिधित्व किया। वे वर्ष 1990 से 1998 तथा 2003 से लगातार विधायक रहे हैं। वर्ष 2013 में उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया तथा 2016 के मंत्रिमंडल विस्तार में ऊर्जा एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। व्यायाम और खेलों के प्रति विशेष रुचि के कारण वे पारस पहलवान के नाम से भी प्रसिद्ध थे। वर्ष 1978 में उनका विवाह अंगुरवाला जैन से हुआ था। उनकी राजनीतिक शुरुआत छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुई। बाद में वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े और सामाजिक कार्यों के माध्यम से अपनी पहचान बनाई। पूर्व मंत्री पारस जैन की अंतिम यात्रा सोमवार दोपहर उनके निवास अरिहंत नगर हीरा मिल मार्ग से श्रद्धांजलि के नारों के बीच निकली। अंतिम यात्रा में प्रदेश के मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। अपने लोकप्रिय जन नेता को अंतिम विदाई देने के लिए मार्ग पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और सभी ने पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारी कई बार से उज्जैन उत्तर विधानसभा के विधायक, सफल व्यवसायी, अच्छे पहलवान, जनता के बीच लगातार अपनी पकड़ बनाने वाले पूर्व मंत्री स्वर्गीय पारस जी का निधन हम सबके लिए अत्यंत कष्टकारी है, दुखद है। उनके जीवन के कई सारे ऐसे अच्छे प्रसंग अपने मंत्रिमंडल के साथ में रहते हुए उज्जैन के लिए भी और प्रदेश के लिए भी कई सारी सौगात उनने दी है। अखाड़े में उनकी अपनी पहचान और उनकी रुचि का विषय रहता था। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं उनको अपने चरणों में स्थान दे। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से श्रद्धांजलि। आज हमने अपने विधायक माननीय अनिल जैन कालोड़ा जी, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी, सबके साथ पुष्पांजलि भी की और पुष्प चक्र के साथ पार्टी का ध्वज भी चढ़ाया। कोई पुरानी याद उनके साथ जो बहुत सारी यादें हैं मेरी। लंबे समय से उज्जैन के पहले चुनाव लड़ाने से लेकर जब मैं राष्ट्रीय मंत्री था, वो डाबरी पीठा में रहते थे और मैं कॉलेज से निकला था। वैसे में उस दौर में भी बड़ी चुनौतियां रहती थी। हमारे उज्जैन उत्तर की 90 में राम मंदिर के दरमियान 90-92 की जो सरकारें रही, उस समय भी हमने काम किया। बाद में सरकार गिर गई तो दोबारा चुनाव हुआ, फिर चुनाव जीते। 93 से 98 कांग्रेस के शासनकाल में सभी प्रकार के आंदोलनों में, फिर जब कार सेवा के दरमियान गए थे वहाँ भी झांसी के पास चिरगांव में साथ रहने का मौका मिला। बहुत सारी यादें जुड़ी है। मैं हमारे ऐसे अच्छे लोकप्रिय नेता को स्मरण कर रहा हूँ और स्काउट गाइड में भी मैं उनका हमारा संबंध रहता था। स्काउट गाइड में भी वर्षों उनने सेवा दी है। पुण्यात्मा थे, परमात्मा उनको मोक्ष प्रदान करे। जनसंघ से लेकर भाजपा तक के मालवा क्षेत्र के हस्ताक्षर के रूप में दादा पहलवान पारस पहलवान के नाम से पूरे देश भर में विख्यात थे। उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली।
मेरी जब राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी तब से दादा को मैं अपना आदर्श मानता था। दादा अंत तक सतत चलने वाले चले व्यती के सिद्धांत के साथ लगातार काम करते रहे। दादा की क्षति भारतीय जनता पार्टी की पूरी नहीं कर सकता। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ, उनको श्री चरणों में स्थान दे। आज भारत जी ने नेत्रदान भी किया और भारत अंगदान दिवस भी है स्कूल का। ये बहुत अच्छी परंपरा दादा ने निभाई है। आज अंगदान दिवस के अवसर पर मैं दादा के परिवार को भी इस वज्राघात से लड़ने की शक्ति प्रदान करे और ये दादा ने नेत्र दान दे करके ये युवाओं में समाज में एक अच्छी परंपरा स्थापित की। और वो तो जिस कुल में पैदा हुए थे, जिन समाज में उनका जन्म हुआ और उनकी अपनी पहचान पहलवानों की तरह पहचान दी। और आखिरी में अंतिम समय भी आप अपने शरीर के अंग अगर वो दान करता है तो समाज को नहीं प्रेरणा मिलती। भारत जी जैन आज हमारे बीच में नहीं रहे। भारत जी से मेरा 89 से संबंध रहा है और धीरे धीरे संबंध अच्छे बनते गए, प्रगाढ़ते गए। उन्होंने संगठन में भी, राजनीति में भी, सामाजिक जीवन में भी अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं और राजनीति में रहकर शुचिता स्थापित करने का काम उन्होंने बहुत प्रमाणिकता के साथ किया है। ऐसे कार्यकर्ताओं का मिलना दुर्लभ ही होता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने धाम में वास दे और परिवार पर जो वज्राघात हुआ परिवार को भी दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करेगा। श्रावण मास के पहले सोमवार पर आज उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। भगवान महाकाल राजसी ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। बाबा की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर देखा गया। महाकालेश्वर मंदिर से शाम 4 बजे शुरू हुई बाबा की सवारी नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शिप्रा नदी पहुंची। शिप्रा नदी के रामघाट पर जलाभिषेक के बाद सवारी पुनः महाकाल मंदिर के लिए रवाना हुई। मान्यता है कि भगवान महाकाल सवारी के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। वहीं अपने राजा की एक झलक पाने के लिए प्रजा भी घंटों तक सड़क के किनारे इंतजार करती है। सवारी के आगे घोड़ा, बैंड, पुलिस टुकड़ी तथा भजन मंडलियां चल रही थी। गाजे बाजे के साथ निकली सवारी का सफर लगभग 8 किलोमीटर था। बाबा महाकाल की सवारी में मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार आदिवासी कलाकारों द्वारा आकर्षक नृत्य प्रस्तुति दी गई। यहाँ बता दें कि सवारी परंपरागत मार्ग महाकाल चौराहा, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी से होती हुई रामघाट पहुंची, जहां मां शिप्रा नदी के जल से भगवान का अभिषेक और पूजन किया गया। इसके बाद सवारी रामानुज कोट मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, हाथी का मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार और गुदरी बाजार से होती हुई पुनः श्री महाकालेश्वर मंदिर के लिए रवाना हुई। श्री महाकालेश्वर भगवान की सवारी का सजीव प्रसारण मंदिर प्रबंधक समिति के फेसबुक पर व सवारी के दौरान चलित रथ में LED के माध्यम से सवारी मार्ग में दर्शन हेतु खड़े श्रद्धालुओं को सजीव दर्शन की व्यवस्था की गई। इस चलित रथ की विशेषता यह है कि इसमें लाइव बॉक्स रखा गया, जिससे लाइव प्रसारण हुआ। भगवान की जय। श्रावण मास पर्व काल की सभी भक्तों को आशीर्वाद, सभी भक्तों का कल्याण हो। भगवान महाकालेश्वर के आशीर्वाद से श्रावण मास प्रारंभ हुआ है। श्रावण मास के अंतर्गत अनेक लोग भक्ति में जुड़ गए हैं। उसी तारतम्य में महाकालेश्वर मंदिर में सवारियां निकलती है। उसी अंतर्गत भगवान महाकालेश्वर का प्रथम सोमवार है। प्रथम सोमवार के दिन भगवान महाकालेश्वर दर्शन देने शहर में गए और उमड़ गए भक्त लोग उनको दर्शन करने के लिए। आज का दिन पढ़ाई पर्व का दिन है। भगवान महाकालेश्वर सबका कल्याण करे, मनोकामना पूर्ण हो आपकी। भगवान महाकालेश्वर का सब भक्तों का आशीर्वाद। आज प्रथम मन महेश्वर के नाम से भगवान महाकालेश्वर सबको दर्शन दे रहे हैं, सब भक्तों को, और सब भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। सभी भक्तों को महाकाल का आशीर्वाद। पंडित दिनेश पुजारी, महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन। बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भवन पर निकले। वो प्रजा भी, सारी प्रजा एक पलक झपका कर बाबा का एक झलक पाने के इंतजार में रहती है। लेकिन इस बार की जो व्यवस्था है वो अलग अलग थीम पे पालकी निकाली जा रही है। उसमें आज वैदिक
वैदिक उद्बोधन वाली बाइट है, वैदिक उद्बोधन वाली थीम है। और आज जब रामघाट पर जब ये सवारी पहुंचेगी तो करीब 1100 बटुक, ब्राह्मण बटुक द्वारा वेदों का उच्चारण किया जाएगा, जो एक अनोखे तरीके की एक रहेगा। और हर तरफ ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, आ रही है पालकी, जय महाकाल की, उज्जैन में आनंद भयो, जय महाकाल की, ये सारे लोग यही आनंद है। यहाँ पर सर्वप्रथम पालकी का पूजन अर्चन किया, मनमोहक के रूप में, स्वरूप में भगवान को विराजित किया गया और ओम नमः शिवाय की धुनों के साथ बाबा नगर भ्रमण के लिए निकले। बाबा महाकाल की सवारी गोपाल मंदिर पर आ चुकी है। सिंधिया देव स्थान ट्रस्ट द्वारा भगवान महाकाल की आरती कर चुकी है। आपका नाम? भूपेंद्र जैन। की गई आज? देखिए, बाबा महाकाल की सवारी प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सावन के पहले सोमवार पर पधारी और भगवान द्वारिकाधीश की ओर से भगवान द्वारिकाधीश का प्रतिनिधित्व करते हुए हम सभी लोगों ने भगवान महाकालेश्वर का पूजन अर्चन किया। तो सभी भक्तों के साथ में जय महाकाल और जय द्वारिकाधीश के साथ में। आपका नाम? मेरा नाम पुजारी